हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो पढ़ रहे थे कि हम क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम। तीन मेथड जो है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो मैं आप सब लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पार्ट 8 है। इसमें हम जानेंगे जो हमारा फोर्थ मेथड था, जिसका क्या नाम था, सोशल अकाउंटिंग मेथड। सोशल अकाउंटिंग मेथड, इस वाले मेथड को हम जानेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो इसलिए जान लेते हैं इस मेथड को। प्राइमली तो हम वो तीन मेथड यूज़ करते ही है, बट ये सिलेबस में तो उसको जानना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, देखो जो टर्म सोशल अकाउंटिंग है, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इकोनॉमिक्स में 1942 में। किसके द्वारा? जे.आर. हिक्स के द्वारा। इस टर्म को हमारी इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम तब यूज़ किया गया था। ठीक है, देखो जो ये मेथड है, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलता है। जो आपका ये मेथड, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को लेकर चलता है, क्योंकि ये कैसे मेज़र करता है नेशनल इनकम को। ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, इसमें ये इसलिए हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है कंट्री की इकोनॉमी को, क्योंकि कैटेगराइज करता है ट्रांजेक्शन को डिफरेंट सेक्टर पे। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। तो इस मेथड को और अच्छे से जानने के लिए हम देख लेते हैं कि इस मेथड में क्या क्या इसके की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो देखो, फर्स्ट जो ये बनाता है वो अपना, एक तो ये प्रोडक्शन अकाउंट बनाता है। ठीक है, प्रोडक्शन अकाउंट में क्या मेज़र करता है? जो भी टोटल आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको ये प्रोडक्शन अकाउंट में मेज़र करते हैं। सेकंड, ये बनाता है इनकम अकाउंट। ठीक है, इसमें ये रिकॉर्ड करता है कि हाउ फैक्टर इनकम आर अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो फैक्टर इनकम है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, उसको कैसे अर्न किया जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है, वो इनकम अकाउंट में आता है। थर्ड आपका ये बनाता है एक्सपेंडिचर अकाउंट। काफ़ी सिस्टमेटिक मेथड है ये और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है, क्योंकि इसमें हमने कहा ना कि ये अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर लेता है एक्टिविटीज़ को, तब जाके मेज़र करता है नेशनल इनकम को। थर्ड आपका है एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, देखिए आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहता है कि ट्रैक करता है कितनी टोटल स्पेंडिंग हो रही है कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट पे, एक्सपेंडिचर पे, नेट एक्सपोर्ट पे। देखो अभी अगर आप ये तीन चीज़ देखोगे तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे हम पहले पढ़ चुके। तो हम मतलब इसमें जो हमने मतलब अपने मेथड में पढ़ा था। ठीक है, तो वो मेथड भी तो इसमें इंक्लूडेड है एक तरीके से। ठीक है, ये जो, अगर हम कहें कि ये मेथड कैसे कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को, खैर हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमने तीन अप्रोचेस पढ़े थे ना नेशनल इनकम को, उनको ये मेथड फॉलो करता है। ठीक है, फोर्थ आपका है इसमें कैपिटल अकाउंट। ये रिकॉर्ड करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है एसेट्स पे, सेविंग पे, कैपिटल फॉर्मेशन में, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। अब फिफ्थ जो इसका अकाउंट बनता है वो क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट। ठीक है, इसमें मेज़र करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इनकम, ये सब कुछ इसमें ये मेज़र करता है। अब हम बोले कि कैसे ये कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम सोशल अकाउंटिंग मेथड में। तो कुछ नहीं, जो हमने तीन स्टैंडर्ड अप्रोचेस पढ़े थे उनको फॉलो करता है ये वाला मेथड आपका। ठीक है, इस वाले मेथड के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं थोड़े ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। देखो हॉलिस्टिक अप्रोच वो होता है कि जो मतलब जब किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उसमें पढ़ता है और चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये कैप्चर करता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे देखो प्रोडक्शन की भी इसमें आ गई, इनकम की भी, एक्सपेंडिचर की। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, सेकेंड जो इसका बेनिफिट है, ये एनालाइज करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। ये एनालाइज करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। ठीक है,
जो आपके पॉलिसी मेकर को हेल्प करती है कि देखें कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कैसे सेविंग हो रही है, क्या इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड है, ठीक है। थर्ड ये जो है ट्रैक करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। ये हमारा ट्रैक करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमें हेल्प करता है कि भी हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन लगा सके, इनइक्वालिटी एनालिसिस कर सके, ठीक है। ये हम यूज्ड करते हैं इसको नेशनल, यूज इन नेशनल इनकम अकाउंट, ठीक है। जो आजकल के मॉडर्न इकोनॉमी से इंडिया को भी इंक्लूड करके वो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करती है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ इसके हम डीमेरिट्स भी देख लेते हैं इस मेथड के, ठीक है। तो देखो ये मेथड में ना एक तो डेटा कलेक्शन में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा कलेक्शन। एक तो इसका ये डीमेरिट्स है क्योंकि भाई इसको एक्सटेंसिव डेटा चाहिए, डिफरेंट सेक्टर का, हाउस होल्ड का भी चाहिए, बिजनेसेस का चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए, ठीक है। और डिफ़िकल्ट होता है ना कि ट्रैक रखना इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़ का, स्पेशली जैसे हमारी कंट्री इंडिया में, तो हम डेटा कलेक्ट करने में इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। जो इसमें दूसरा डिसएडवांटेज जो है डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। डबल काउंटिंग का किस तरीके से आ जाता है कि हम सेम इनकम को क्या पता हम मल्टीपल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पेशली कब, जब ट्रांजैक्शन अलग अलग सेक्टर के बीच में हमने रिकॉर्ड इनकरेक्ट तरीके से कर रखी हो, तो इस तरीके से जिससे क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम का अगर डबल काउंटिंग होती है किसी चीज़ की। थर्ड हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे जो, जैसे लोग अपने मतलब एक वाइफ है अपने घर का काम कर रही है, वॉलंटरी कोई वर्क हो रहा है, तो ये अनपेड वर्क है ना, तो ये इस क्योंकि हम इसके लिए कुछ उन्हें पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको मतलब बल्कि हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन इस क्योंकि एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे नेशनल इनकम में, ठीक है। और कुछ अगर बाटा ट्रांजेक्शन है, एक्सचेंज हुआ है जहाँ पर गुड का बिना मनी का, उसको भी डिफ़िकल्ट है मेज़र करना, तो उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं इसमें से, ठीक है। और ये मेथड आपका काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और सेम टाइम पे आपका एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए आपका इतना अच्छा डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें सर्वे वगैरह होता है, डेटा मैनेजमेंट करना होता है, तो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है आपका सोशल अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर कंक्लूज़न कर सकते हैं इस मेथड का कि जो आपका सोशल अकाउंटिंग मेथड है वो आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि ये आपका इंटीग्रेट कर रही है प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर सारे मेथड को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, और ये डिटेल इकोनॉमिक एनालिसिस देता है ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके डिफरेंट सेक्टर की, ठीक है। तो बट वही है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है, डेटा कलेक्शन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। उसके मेरिट्स भी है बट डीमेरिट्स भी है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो भी जल्दी आएंगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। थैंक यू।